बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बरली के चौकी चौराहे पर और यहाँ से अभी हम दामोदर पार्क चलेंगे, जहाँ समाजवादी पार्टी ने जो है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है। खास बात यह है करणी सेना के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। इसको लेकर के लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज जो है कई जिलों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन रखा गया। इस तरह से बरेली में विरोध प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी के जो है गैर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर के जो है डायरेक्टर भी हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज काफी तादाद में आपके साथ लोग जा रहे हैं दामोदर पार्क में, पूरा बताएं क्या मामला है। बाबा आपके सम्मान में अखिलेश मैदान में यही नारा लेके हम चले हैं और अखिलेश जी ने जो आह्वान किया है धरना प्रदर्शन का, जो राम जी सुमनलाल जी के ऊपर जो अभी अटैक हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं बोला और अखिलेश जी ने भी उसके भी बयान दिया था। जब भी लगातार जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो और उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है और खास तौर से दलित समाज के ऊपर अटैक हो रहा है। आज पूरा दलित समाज कहाँ खड़ा है, आज कहाँ खड़ा कर दिया उसको, ये देखने की बात है। और पूरा आज समाजवादी पार्टी रोडों पे है, आज इतनी चढ़ती धूप में भी, ठीक है। तो आज हम लोग उनके सम्मान में, रामजी लाल सुमन के सम्मान में और अखिलेश जी के सम्मान में आज हम रोडों पे हैं और इस सरकार को ये बता देते हैं कि आज जो है जो हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो ओबीसी पे अत्याचार हो रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग मैदान में हैं। जी वाकई डॉक्टर साहब, काफी तादाद में आपके साथ भी लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ सब लोग आए हुए हैं? कैन विधानसभा से? नहीं, कैन विधानसभा के लोग हैं सारे, इसमें हमारे दलित भाई भी हैं और ओबीसी भाई भी हैं और माइनॉरिटी के लोग भी हैं, सब लोग साथ में हैं और सब साथ जाएंगे अभी दामोदर पार्क में और पार्टी के लोग भी हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि दलित समाज पर भी हमला हो रहा है और रामजी लाल सुमन पर जिस तरह से हमला हुआ जो लगा है, उसको लेकर क्या कहेंगे और जो धरने प्रदर्शन में आप शामिल होने जा रहे हैं? सर, ये हमला तो हजारों साल से चला है। इन मनुवादियों ने हमेशा ही शोषित दलित गरीबों को दबाने की कोशिश की है, अब भी वही हो रहा है। ये लोग समझते नहीं कि बाबा साहब ने कहा है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सब समान हैं। लेकिन ये जो SC ST के ऊपर जो जुर्म करते हैं या माइनॉरिटी को जुर्म करते हैं, इनके लिए कोई इकट्ठा नहीं होता है, ना कोई धरना करता है। इसलिए हम रामजी लाल सुमन जी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और जो भी अत्याचार होगा हम अखिलेश साहब के साथ में हैं। हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि हमारा ये जो मिशन है शांतिपूर्ण ढंग से, अब कोई भी हम अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब एक हैं, माइनॉरिटी, ओबीसी, SC, दलित, अखिलेश सम्मान में, अखिलेश सम्मान में, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अनीस बेग जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी, अनीस बेग जिंदाबाद, डॉक्टर अनीस बेग, 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 बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, डॉक्टर अनीस बेग, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अनीस बेग, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, मैदान में, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर अनीस बेग, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर अनीस बेग, बाबा जी के सम्मान में,
मैं डॉक्टर अनिल देव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनके साथी तमाम साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बरेली विधानसभा के नासिर राजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उनके सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पीयूष वर्मा जी से कहूंगा अपनी बात रखें भाई। पीयूष वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय। आज समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई चिरंजीव कश्यप जी, महानगर अध्यक्ष भाई शमीम खान सुल्तानी साहब, पूर्व सांसद भाई सत्येंद्र संगीता जी अपने साथियों के साथ आए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के बरेली का गौरव श्री वीरपाल सिंह जी यादव जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी, पूर्व विधायक श्री आर.के. शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री महिपाल सिंह जी, पूर्व विधायक श्री विजयपाल सिंह जी, हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई सुबलेश यादव जी, चंद्रसेन सागर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई मौर्य जी, और सभी सम्मानित इंजीनियर साहब, सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आज रामजी लाल सुमन जी पर जो हमारे समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं उन पर जो हमला हुआ उसके विरोध में हम लोग सब लोग यहाँ पे जुटे हैं। और जैसा कि मेरे भाई लोग आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में हमारे दलित भाइयों पे अत्याचार और हमले हो रहे हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे दलित समाज के एक भाई जिसने गेहूं काटने से मना कर दिया गया, जिसने कहा कि भाई हम गेहूं नहीं काट पाएंगे, उसकी कैसे निर्मम हत्या कर दी गई, उसे दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। आज हम सब समाजवादी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कहना चाहूंगा, ये आंदोलन तो अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में लड़ाई और बढ़ने वाली है। अगर इस प्रकार से हमारे दलित भाइयों पे अगर अत्याचार और हमले नहीं रुके तो समाजवादी सड़कों पे आ जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाली 2027 में हमारे मुखिया श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं 2 शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी हमारे दलित भाई मौजूद हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर इस समय दलित समाज का की बात, दलित समाज का संरक्षण, दलित समाज पे हो रहे अत्याचारों के विरोध में कोई व्यक्ति अगर पूरे उत्तर प्रदेश में है तो वो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम देता हूं और अनुरोध करूंगा कि भाई सब लोग एकजुट होकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। मैं मलखान सिंह यादव जी से निवेदन करूंगा मंच की तरफ आ जाए। भाई अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष भाई सोमदेव यादव जी से कहूंगा कम शब्दों में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं बड़े भाई अशोक यादव जी। इस धरना प्रदर्शन की और ज्ञापन देने के लिए सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे अशोक यादव जी। अध्यक्षता कर रहे हैं पार्टी के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवचरण कश्यप जी, पार्टी के सभी मंचासीन पदाधिकारी और बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। पूर्व सांसद श्री वीरपाल सिंह यादव जी का और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज की जो ये धरना प्रदर्शन रखा गया है, ये पूरे प्रदेश में रखा गया है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते एक बात कहूंगा, रामजी लाल सुमन ने जो बात राज्यसभा में कही थी, जब राज्यसभा से वो बात हटा दी गई तो संवैधानिक तो सेना या ये कोई विशेष बिरादरी ठाकुर बिरादरी का ये जो उन्होंने गलत कार्य किया है, ये नहीं करना चाहिए था। जो शब्द उन्होंने कहे थे, अगर उस शब्द से उनके
किसी भावना को ठेस पहुंची थी तो इस तरीके से रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं करना चाहिए था। आगरा में जो कूच किया गया था संवैधानिक तौर से वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। 27 अप्रैल को रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी जब बुलंदशहर जा रहे थे, अलीगढ़ में उनके खिलाफ उनके ऊपर काणी सेना के पदाधिकारियों ने, ठाकुर बिरादरी के लोगों ने जिस तरीके से ये घृणित कार्य किया है, उन पर राज्यसभा सांसद पे टायरों को फेंकने का काम किया है। क्या दर्शाना चाहते हैं ये बिरादरी के लोग? क्या वो ठाकुर लोग टायरों से बात करेंगे? क्या तलवार चलाने वाले, देश के ठेकेदारी संरक्षण करने वाले, सब बिरादरियों की रक्षा करने का ठेका ले रखने वाले आपको किसी सांसद पर जो है टायर फेंकेंगे, हमला करेंगे? ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है उनका। मैं इस कृत्य का विरोध करता हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी उनकी निंदा करती है। सभी लोग आज एक डीएम साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार, जिससे कि काली सेना के लोग या बीजेपी के लोग सजग हो जाए। अगर भविष्य में दोबारा पुनरावृत्त करेंगे तो समाजवादी पार्टी उनको एक का जवाब पत्र दे देगी। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया तो बीजेपी और काली सेना को देश में धूल चटा दी जाएगी। अगर उनको लड़ना है, दो हाथ करना है तो खुला चैलेंज है समाजवादी पार्टी का और हमारी अधिवक्ता सभा का। जिस तरह से चाहे वो लड़ लें, कोई भी गुरेज नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं अपनी बात को ध्यान दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहेड़ी से विधायक, प्रदेश के महासचिव परम आदरणीय श्री अताउर रहमान जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जिला उपाध्यक्ष भाई तारिक लिटिल जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं वक्ताओं की क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अनीस बेग जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शहर के डायनेमिक प्रेसिडेंट जनाब शिवशरण कश्यप जी, सम्मानित पंच, सामने बैठे साथियों, आज जो धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है वो जो दलित समाज है उस पर अत्याचार के खिलाफ हो रहा है। और मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे साथ भी बहुत दलित भाई आए हुए हैं अभी भी, और सामने भी बहुत बैठे हुए हैं हम लोग। तो अत्याचार तो बहुत शुरू से ही होता जा रहा है, बहुत दिनों से होता जा रहा है। हर महीने, एक महीने में, 2 महीने में अपनी हुई है। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप देखते रहे अत्याचार हमेशा होता रहा है। लेकिन कब तक सहोगे आप लोग? आप लोग कब तक सहोगे? आप लोग बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब ने संविधान बनाया आपको आर्थिक मजबूत से मजबूत करने के लिए, आपको कंधे से कंधा मिलाने के लिए, आप सामाजिक इस तरह का बढ़े, आपको बराबर लाने के लिए उन्होंने एक संविधान दिया और आपसे कहा आप शिक्षित बनो। आप शिक्षित बने और फिर किया भारतीय जनता पार्टी ने आपका आरक्षण खत्म करने के लिए सारा जितनी भी ब्रांड कंपनियां हैं, जितने भी हमारे जो भी संस्थाएं हैं, उनको सबको प्राइवेट करना शुरू कर दिया। तो आपको अगर शिक्षित बनोगे, आरक्षण मिलेगा तभी तो आगे बढ़ोगे आप। लेकिन आज क्या है, आज हर चीज को, अब तो वो तो आंदोलन हो जाते हैं, वरना आज तक रेलवे भी प्राइवेट हो जाता, एयरपोर्ट भी प्राइवेट हो जाता, जितनी सरकारी चीजें हैं सब प्राइवेट हो जाएंगी तो आपका आरक्षण कहाँ आएगा? आपको तो वैसे ही दबाया जा रहा है। उसी बात को उठाया है और आज जो माना है सरकार ने, अब इसकी नीति और नियति में बहुत फर्क है। अगर इन्होंने आज भी जो बात कही है, कल जो पेपर में आया था कि ये जो है वो जनसंख्या के आधार पर कराएंगे जाति जनगणना, उसमें भी बहुत नियत साफ नहीं है इनकी। पता नहीं कब कराएंगे, कब क्या करेंगे। हो सकता है बिहार का इलेक्शन हो इसलिए डिक्लेयर कर दिया हो। आप समझिए नीति क्या है और नियत क्या है इनकी। हमेशा आप पे अत्याचार किया है, उसीलिए आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपका आह्वान किया है कि दलित समाज रोडों पे आए और ये समझे आपके साथ क्या हो रहा है। आपका आरक्षण खत्म हो रहा है, आप पे हमले होने लगे। अब तक आरक्षण खत्म है, डायरेक्ट आपका हमला किया जा रहा है। पूरी एक सोची समझी और एक पार्टी से जो बिल्कुल उसके लिए काम कर रही है करनी सेना, उसने जाके सीधे हमला कर दिया। उसके ऊपर क्या किया आज आपने? कहाँ कानून व्यवस्था है आपको? तो आपको आज तो सीधा हमला हो गया। अब आप जवाब देंगे और आपके सम्मान में आज पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं। इसलिए आगे आइए और आज हम लोग जो है इनको जवाब देंगे और आप जो है जवाब दे नहीं सकते तो आने वाले इलेक्शन में हम लोग बैलेट से देंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। थैंक यू। मैं जिला उपाध्यक्ष भाई नदीम अली जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई संजीव यादव धन्नू जी जिला उपाध्यक्ष, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संतोष प्रधान, शरद वीर, सराफत जी और प्रेम किशोर जी का भी बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ। इसी पार्षद इकबाल बिल्डर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सनी मिर्जा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चंद्रसेन सागर जी से निवेदन करूंगा, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय चंद्रसेन जी। सम्मानित विधायक जी का आदेश हुआ है इतना संबोधन के की आशा दें हमारे सभी लोग सभी हमारे सेक्रेटरी हमारे करीब में ही है राजकुमार जो महिलाओं का महिला शक्ति पत्रकार देखिए कि अभी जिक्र हो रहा था कि हमारे सांसद माननीय श्री रामकिला सुमन जी के ऊपर खड़ी सेना ने अटैक किया था। खड़ी सेना में ये कहना गलत है कि सब ठाकुर हैं, वो ठाकुर हैं जो कि समय से ऊपर उठ चुके हैं। अगर हमारे जो अपेक्षित ठाकुर जो अग्रवाल हैं उनका करनी सेना से कोई मतलब नहीं। हमारे भी परिवार में बहुत सारे ठाकुरों से बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे पीयूष वर्मा जी जानते हैं, ये सभी पाल साहब जानते हैं, हमारे यहाँ सब ठाकुर करनी सेना में नहीं। वो है हमारे यहाँ आप ताज्जुब करेंगे कि एक यादव भी कड़ी सेना, एक गंगवार भी कड़ी सेना, का नाम इसलिए ये कहना ये ठाकुरी है ना, मैं बात कर रहा हूँ जो ठाकुर का नाम ऐसा नहीं है। इसलिए अब जो आपने सुना होगा थल सेना जल सेना, ये करनी सेना कहाँ से आ गई कोई नहीं पता। और जब ये यादव सेना जाटव सेना तो अन्य सेना कच्छप सेना जब तैयार हो जाएंगी तो ये करनी सेना वाले पता नहीं लगेगा। इसलिए सबके लिए धन्यवाद और जय हिंद जय श्री। मैं इंजीनियर अनीस अहमद जी से भी निवेदन करूंगा, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर जीराज यादव जी से भी निवेदन करूंगा, अपनी बात रखें। हेलो साथियों, आज इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष जी, बहेड़ी से कई बार के विधायक रहे, तेज तर्रार ईमानदार प्रदेश भाई परमान साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष भैया सुखलेश यादव जी, महिला सभा की जिलाध्यक्ष समता बहन जी, शांति सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित श्रीमती भारती चौहान जी, परम आदरणीय पूर्व मंत्री भगवत शरण जी, पूर्व विधायक आर के शर्मा जी, औला से पूर्व विधायक रहे परम आदरणीय श्री महपाल सिंह यादव जी, परम आदरणीय फरीदपुर से विधायक रहे विजयपाल जी, शहर से हमारे डॉक्टर आदरणीय भाई अनेस बेग साहब, रविंद्र भैया जी और महानगर के अध्यक्ष परम आदरणीय समीम खान सुल्तानी साहब, जिले को बहुत बड़ी ताकत देने वाले, समाजवादी पार्टी को बरेली जिले में बहुत बड़ी ताकत देने वाले, राज्यसभा तक पहुंचने वाले और 30-35 साल जिला अध्यक्षी बरेली में करने वाले परम आदरणीय श्री वीरपाल सिंह यादव जी, फरीदपुर से भैया राजकुमार जी, सिरौली से सब्बीर हाजी जी, संजीव भैया जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ आए सभी बहादुर कार्यकर्ता और यहाँ बैठे हुए पिता समान बुजुर्गों और समाजवादी पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं। साथियों, आज ये धरना जिस संबंध में रखा गया है, हमारे प्रदेश के मुखिया युवाओं के हृदय सम्राट
परम आदरणीय अखिलेश भैया के आह्वान पर ये यहाँ पर धरना दिया गया है। साथियों, हद हो गई है। अभी चंद्रसेन सागर साहब कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी जाति में हर कोई खराब नहीं होता। ठाकुर जाति में कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं बहुतायत में। कहीं ना कहीं हर पार्टी में कुछ खुरापाती लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। साथियों, बहुत ही बड़ी निंदा आज हम सब समाजवादी मिलकर के, जो राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी लाल जी पर हमला हुआ है, हम सब लोग समाजवादी हाथ उठाकर बहुत बड़ी निंदा करेंगे कि ऐसी घोर निंदा जो कि टायरों से उनकी गाड़ियों पे हमला किया गया। साथियों, लोकतंत्र में ऐसी कोई राजनीति स्पष्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे वैचारिक राजनीति होना चाहिए, लेकिन इस तरह से कोई फायदा नहीं निकलेगा टायर फेंक करके और तलवारें लहरा करके। साथियों, समाजवादी का नारा हमेशा शांतिपूर्वक रहा है। नेताजी ने कहा था कि अहिंसात्मक नारा करें, अहिंसात्मक रैली करें। अहिंसा की बहुत बड़ी ताकत होती है, शांति की बहुत बड़ी ताकत होती है। साथियों, सबर कर लेना, इन्हें बहुत बड़ी सजा वो भगवान और खुदा देगा, क्योंकि कहा है कुरान पाक में इन्निल्लाहि मा साबरीन। तो सब्र में बहुत ताकत है। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं तलवार लहराने की। जो जुर्म करेगा उसका बदला, क्योंकि माननीय सांसद जी कहते थे उसकी लाठी में बहुत दम है, आवाज नहीं होती है। ये सांसद जी कहते थे, इसलिए शांतिपूर्वक धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। और ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्ता बहुत हैं, लेकिन एक शेर की बात अपनी बात समाप्त करेंगे। ये साथियों, जीतने की खातिर जुनून चाहिए।